कोरोना महामारी को हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए करीब 2 साल होने को हैं। इस दौरान समूचे विश्व में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला है। जान माल हर तरीके का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है। न केवल प्रदेश की, देश की, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इस दौरान काफ़ी बड़ा झटका लगा है। महामारी के दौरान लगी बंदिशों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। कई संस्थान इस महामारी की चपेट में आए हैं तथा अभी तक इस वैश्विक महामारी की मार झेल रहे हैं। शिक्षण संस्थान इसके चलते काफ़ी प्रभावित हुए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बंद रहे। पढ़ाई का तरीका बदला गया। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए गए ताकि छात्रों की शिक्षा का नुकसान ना हो पाए, लेकिन ऐसा करने में पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। आज इस खास रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी का निजी स्कूलों के अध्यापकों पर क्या प्रभाव रहा है, उनके हालात कैसे बने हुए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। महामारी का बहुत गहन दुष्प्रभाव निजी यानी प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों पर पड़ा है। महामारी के दौरान इन स्कूलों से टीचरों के स्टाफ को कम किया गया। जी हाँ, कई टीचरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास पढ़ाने के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते कई अध्यापक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जो अध्यापक छात्रों को अज्ञान के अंधेरे से दूर लेकर जाता है तथा ज्ञान का सृजन करता है, आज वही अंधेरे में डूबा हुआ है। महामारी के नाम से निजी स्कूल प्रशासन अध्यापकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अध्यापक यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उनके परिवार का गुजर बसर हो पाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। निजी अध्यापकों का कहना है कि निजी स्कूल सरकार के सामने रोना रो रहे हैं कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन असलियत कुछ और है। उनका कहना है कि सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जब अभिभावकों से बच्चों की पूरी फीस ली जा रही है और स्टाफ भी अब कम रखा गया है, तो आखिर घाटा कैसे हो सकता है। स्कूल परिसरों में किताबें बेची जाती हैं, यूनिफॉर्म बेची जाती है, जो कि शिक्षा के व्यापार को दर्शा रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि स्कूलों द्वारा झूठी जानकारी फैलाई जा रही है, जिस पर सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है ताकि निजी स्कूलों की मनमर्जियों पर कुछ रोक लग सके तथा स्टाफ को उनका हक मिल सके। बहुत से अभिभावकों ने मजबूरन अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया है, क्योंकि वो भी निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस तथा उनकी मनमर्जियों से परेशान हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को काफ़ी नुकसान इस कठिन दौर में हुआ है तथा स्थिति गंभीर हुई है। निजी स्कूलों को गहरी चोट पहुंची है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट स्कूल में अव्यवस्था हुई हो तथा टीचरों से खिलवाड़ किया गया हो, लेकिन कुछ स्कूल ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से टीचरों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी जांच होना बेहद ज़रूरी है। कई निजी स्कूल संघ ने आए दिन सरकार व प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानियां बताई हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो ताले लगाकर चाबी सरकार को सौंप दी जाएगी, क्योंकि संस्थान को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हुआ उससे शिक्षकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो बेरोजगार हुए हैं तथा अनेकों परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में सरकार व प्रशासन को इन स्कूलों के प्रबंधन के साथ मिलकर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके, क्योंकि एक सभ्य समाज के निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। पिया तो रक्षा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रक्षा अभिमान।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।